हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिराक नोटेशन, जिसे हम कैट-ब्रा नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम को स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, एटवुड मशीन, ऐसी बहुत सारी फिजिकल सिस्टम्स होते हैं जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, जैसे कि डबल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम एटसेट्रा। उन फिजिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए आपको उन फिजिकल सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए, एक्स वेक्टर। एक बार अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर मिल गया तो आप उस फिजिकल सिस्टम का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव करेंगे dx वेक्टर अपॉन dt, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आप वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है। अगर आप इस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। अगर आप इस एक्सेलरेशन को सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू ए वैक्टर, तो आपको सिस्टम पर लगने वाली फोर्स मिल जाएगी। इस तरह से आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं रिलेटेड टू फिजिकल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर एक्स वेक्टर। जो काम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स वेक्टर करता है, वही काम क्वांटम मैकेनिक्स में करता है वेव फंक्शन साई। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम को सॉल्व करना है, जैसे कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, हाइड्रोजन एटम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं उन प्रॉब्लम्स में, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए, उस सिस्टम के लिए एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम वेव फंक्शन साई की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस साई की हेल्प से हम फिजिकल सिस्टम से रिलेटेड मेजरमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इस वेव फंक्शन की हेल्प से। मींस वेव फंक्शन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम के आधार कार्ड की तरह काम करता है। जैसे आपके आधार कार्ड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी तरह से फिजिकल सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में होती है। देखिए स्टूडेंट, जो आज का हमारा डिराक नोटेशन टॉपिक है, ये नोटेशन को हम कैट-ब्रा नोटेशन भी बोलते हैं और इस नोटेशन को 1930 में पॉल डिराक नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था क्वांटम मैकेनिक्स में। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने इस वेव फंक्शन को ग्लैमराइज करने का काम किया था, इस वेव फंक्शन को सूट बूट पहनाने का काम किया था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसे हम कैसे पहचानते हैं, इसके ऊपर एरो लगाकर पहचानते हैं। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूनिट वेक्टर की बात करनी हो तो हम आई के ऊपर कैप लगाते हैं, जे के ऊपर कैप लगाते हैं, के ऊपर कैप लगाते हैं। पॉल डिराक सर ने क्या किया था, उन्होंने इस वेव फंक्शन को एक नया नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन जो है वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उन्होंने इस वेव फंक्शन को वेव फंक्शन ना बोल के इसको बोला था स्टेट वेक्टर। स्टेट वेक्टर, तो जिस तरह से किसी भी वेक्टर को क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से इस स्टेट वेक्टर को भी हमें किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा।
और वो सिंबल उन्होंने यहां पर कैसे दिए थे, उन्होंने इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हमें दो नोटेशंस दी थी। अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा जिसे हम साई स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। साई का भी बहुत यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, साई स्टार का भी यूज होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। तो इस साई और साई स्टार को हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट वेक्टर्स बोलते हैं और इन स्टेट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉल डिराक सर ने हमें दो नोटेशंस दी थी जिसे हम कैट ब्रा नोटेशंस बोलते हैं। कैट ब्रा वर्ड को उन्होंने एक इंग्लिश के वर्ड ब्रैकेट से डिराइव किया था। ब्रैकेट के जो स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं BRACKET। तो यहां पर आप पहले 3 लेटर्स में देख पा रहे हैं कि यहां पर ब्रा है और यहां पर कैट है। तो ब्रा और कैट से यहां से उन्होंने 2 वर्ड्स उठाए थे और इन दोनों वेव फंक्शंस को साई एंड साई स्टार को, जो कि स्टेट वेक्टर्स कहलाए जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उनको ब्रा और कैट वेक्टर्स बोला जाएगा। जो हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन होगा साई, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक थ्योरी के अकॉर्डिंग, पॉल डिराक सर के अकॉर्डिंग, डिराक नोटेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगानी है, इसके बीच में आपको साई डाल देना है। तो ये हमारा जो होगा इसे हम बोलेंगे कैट साई या साई कैट, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम बोलेंगे कैट वेक्टर। तो साई को हम डिराक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैट ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और कैट जो है वो यहां पर बाद में लिखा हुआ है ब्रैकेट वर्ड में। तो यहां पर जो आपको एंगुलर ब्रैकेट लगानी है उसका जो मुंह है वो इस तरफ होना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कैट ब्रैकेट में यहां पर स्ट्रेट लाइन आएगी और यहां पर ये एरो आएगा, या फिर आप कह लो कि एंगुलर ब्रैकेट आएगी। इसी तरह से जो हमारा साई स्टार होगा उसे हम ब्रा ब्रैकेट से डिनोट करेंगे और साई स्टार को हम डिराक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्टार को हम डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं ब्रा ब्रैकेट के अंदर, और साई स्टार को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर साई को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जिसमें एंगुलर ब्रैकेट का मुंह इस तरफ है और स्ट्रेट लाइन इस तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो है वो साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे हम ब्रा साई या साई ब्रा भी बोल सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो इसे हम ब्रा साई या फिर साई ब्रा बोलेंगे। ब्रा साई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेव फंक्शन साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो स्टेट वेक्टर्स हैं साई एंड साई स्टार, उसको ग्लैमराइज करने का काम किया था, उसको एक प्रॉपर नोटेशन देने का काम किया था। जो हमारा सिंपल वेव फंक्शन होगा साई, उसको हम डिराक थ्योरी में डिराक नोटेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कैट साई या साई कैट बोला जाएगा। और जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वेव फंक्शन साई का साई स्टार, उसे हम ब्रा साई से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम डिराक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम साई ब्रा भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डिराक नोटेशन, जिसे हम कैट ब्रा नोटेशन भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो वेव फंक्शंस हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट वेक्टर्स कहलाए जाते हैं और इन स्टेट वेक्टर्स को हम एक पर्टिकुलर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कैट ब्रा नोटेशन बोलते हैं और कैट ब्रा नोटेशन को ही हम डिराक नोटेशन बोलते हैं। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू वेव फंक्शन, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मैलिटी ऑफ वेव फंक्शंस, उन सभी रिजल्ट्स को उन्होंने डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया था। उस डिराक नोटेशन को आपको क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे राइटर्स की बुक पढ़नी है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उन राइटर्स ने क्या किया हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन नोटेशंस का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये नोटेशंस जो है आपको पढ़नी जरूरी हो जाती हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में, एमएससी क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पेपर में डिराक नोटेशन के टर्म्स में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से रिलेटेड, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से रिलेटेड, ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन से रिलेटेड। तो जब तक आपको डिराक नोटेशन नहीं पता होगी तब तक आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए डिराग नोटेशन, जिसे हम कैट ब्रा नोटेशन भी बोलते हैं। पॉल डिराक इंट्रोड्यूस अ स्पेशल नोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स टू रिप्रेजेंट वेव फंक्शंस। पॉल डिराक सर ने 1930 में क्वांटम मैकेनिक्स में एक नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया था जिसको उन्होंने डिराक नोटेशन या कैट ब्रा नोटेशन का नाम दिया था, और ये काम किया था उन्होंने वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिराक नोटेशन की हेल्प से हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सच नोटेशंस आर नोन एज कैट ब्रा नोटेशंस। डिराक नोटेशन को हम कैट ब्रा नोटेशन भी बोलते हैं। द वर्ड्स कैट एंड ब्रा आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ब्रैकेट, दैट इज ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रा प्लस कैट। तो यहां पर जो ब्रैकेट नोटेशन का नाम पड़ा है वो ब्रैकेट वर्ड से पॉल डिराक सर ने लिया था। ब्रैकेट वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रा प्लस कैट। यहां पर ब्रा जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्रा ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रा वर्ड ब्रा जो है वो पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट वर्ड में। तो यहां पर जो ये एंगुलर ब्रैकेट का साइन आएगा वो इस तरफ आएगा और लाइन यहां पर इस तरफ आएगी, क्योंकि कैट जो है वो ब्रैकेट वर्ड में बाद में लिखा हुआ है। तो यहां पर जो एंगुलर ब्रैकेट आएगी उसका मुंह इस तरफ होगा और स्ट्रेट लाइन इस तरफ होगी। तो यहां पर ब्रा ब्रैकेट का मतलब ये है और कैट ब्रैकेट का मतलब हमारे पास ये है। मींस कैट एंड ब्रा आर टू ब्रैकेट सिंबल्स। तो यहां पर हमारे पास दो ब्रैकेट सिंबल्स यहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा जो कि कैट ब्रैकेट होगा, और जो ब्रा ब्रैकेट होगी वो वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लाया जाएगा। हाउ कैन वी यूज कैट ब्रा नोटेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इस डिराक नोटेशन को, इस कैट ब्रा नोटेशंस को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यहां पर स्टडी करने होंगे। उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से। अगर हमें किसी फिजिकल सिस्टम से रिलेटेड मेजरमेंट्स करनी है, फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम एटसेट्रा फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उस फिजिकल सिस्टम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी होती है, और उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उस फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है, और उस वेव फंक्शन की हेल्प से हम फिजिकल सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो मींस फिजिकल सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस वेव फंक्शन में स्टोर होती है। वेव फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम के लिए आधार कार्ड का काम करता है। बट इन डिराक थ्योरी वेव फंक्शंस आर नोन एज स्टेट वेक्टर्स। बट पॉल डिराक सर ने क्या कहा था कि जो वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स में, उन्होंने वेव फंक्शन ना बोल के इसको बोला था स्टेट वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो इन्हें रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई सिंबल हमें यहां पर यूज करना होगा। जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे वेक्टर्स यूज करते हैं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं ऊपर। तो इसी तरह से इन वेव फंक्शंस को जो कि स्टेट वेक्टर्स कहलाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉल डिराक, तो इन स्टेट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको कुछ स्पेशल नोटेशन देनी होगी, और उसी स्पेशल नोटेशन को हम बोलते हैं कैट ब्रा नोटेशन या फिर डिराक नोटेशन। स्टेट वेक्टर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैट ब्रा नोटेशन बाय द फॉलोइंग वे। तो स्टूडेंट्स, कैट ब्रा नोटेशन से हम इन स्टेट वेक्टर्स को मींस वेव फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन होगा साई, उसे तो हम कैट साई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम कैट ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैट ब्रैकेट हमारे पास इस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट इस तरफ होती है और स्ट्रेट लाइन इस तरफ होती है। इसके बीच में आपको साई पुट कर देना है, तो इसे हम बोलेंगे कैट साई या फिर साई कैट। तो यहां पर आप लिखेंगे इफ साई इज अ वेव फंक्शन देन इन डिराक नोटेशन साई इज रिप्रेजेंटेड एज कैट साई और साई कैट। तो इस तरह से आपको वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है डिराक नोटेशन में। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास साई वेव फंक्शन है और साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इफ साई स्टार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई देन इन डिराक नोटेशन साई स्टार इज रिप्रेजेंटेड एज ब्रा साई या फिर साई ब्रा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा साई स्टार का, उसको हम किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको इस ब्रा ब्रैकेट के अंदर साई स्टार लिख देना है, तो ये साई लिख देना है, सिर्फ साई लिखना है आपको इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो कहलाया जाएगा इसे हम बोलेंगे ब्रा साई या फिर साई ब्रा। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर आपको स्टार नहीं लगाना है, आपने ये ब्रैकेट लगा दी है, ब्रा ब्रैकेट के अंदर साई को पुट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, साई का, मींस साई स्टार को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, इस हमारे वेव फंक्शन साई का, मींस जो ये लिखा हुआ है वो किसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है कैट साई का। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हम साई को, मान लीजिए हमारे पास वेव फंक्शन साई है ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, जहां पर ए जो है वो रियल कांस्टेंट है, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, जहां पर आइटा है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आइटा प्लस आइटा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो साई का साई स्टार होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू ई की पावर आइटा के एक्स। बट डिराक नोटेशन में इसी साई को हम कैसे लिखेंगे, कैट साई के थ्रू लिखेंगे, कैट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस कैट ब्रैकेट के अंदर इस साई को पुट करेंगे। तो डिराक नोटेशन में हम इस साई को हम कैट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो हमारा वेव फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, वो ऐसे ही रहेगा ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। एक्चुअली डिराक नोटेशन में हम सिर्फ वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सिंपल वेव फंक्शन को आपको कैट ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार दैट इज ए ई की पावर आइटा के एक्स, उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ब्रा ब्रैकेट आपको लेना है, इसके अंदर साई पुट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि ये साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है और साई स्टार वहां पर किसके बराबर है, ए ई की पावर आइटा के एक्स के बराबर है। तो ये तो हो गया जब हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए वेव फंक्शन आपका मैट्रिक्स फॉर्म में है, वेव फंक्शन को हम एक कॉलम मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए वो वेव फंक्शन है हमारे पास 1 आइटा माइनस 2 आइटा जो कि 3 into 1 की मैट्रिक्स है, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम जो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा उसे हम साई स्टार से डिनोट नहीं करते क्वांटम मैकेनिक्स में। जब हमारे पास वेव फंक्शन मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं तो वहां पर हम साई डैगर की बात करते हैं। डैगर का सिंबल आपको कैसे बनाना है, एक तो प्लस का सिंबल होता है, प्लस के सिंबल में अगर हम बीच में लाइन को बड़ा कर दें नीचे की तरफ से और ऊपर छोटा रखें और ये लाइन ऐसे रखें तो इसे हम बोलते हैं साई डैगर। साई डैगर को हम हर्मिशियन एडजॉइंट या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। तो यहां पर साई डैगर जो है वो हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ साई एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ साई को रिप्रेजेंट करना है। तो ये साई डैगर हम फाइंड कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, इस मैट्रिक्स का जो सिंपल ट्रांसपोज होगा वो होगा 1 आइटा माइनस 2 आइटा। फिर आपको इसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब जहां जहां आइटा है वहां वहां आइटा का साइन चेंज कर देना है। जैसे ये आइटा है इसको माइनस आइटा बना देना है, ये माइनस 2 आइटा इसको प्लस 2 आइटा बना देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और साथ के साथ हमने इसका कॉन्जुगेट भी किया है। तो ऐसा करने पर जो हमें मिलेगा उसे हम साई डैगर बोलेंगे, मींस हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ साई बोलेंगे या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ साई बोलेंगे। तो डिराक नोटेशन में इस साई को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको यहां पर कैट ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर साई पुट कर देना है और मैट्रिक्स आपके एज इट इज रहेगी 1 आइटा माइनस 2 आइटा 3 into 1 की मैट्रिक्स है ये। और जो आपका साई डैगर है, साई डैगर को हम डिराक नोटेशन में अगेन ब्रा ब्रैकेट से शो करेंगे। आपको ब्रा ब्रैकेट लेनी है, ब्रा ब्रैकेट ले ली, उसमें आपको साई पुट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि ये साई डैगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ब्रा ब्रैकेट या फिर ब्रा साई जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साई डैगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 माइनस आइटा 2 आइटा होगी, जो कि एक रो मैट्रिक्स होगी 1 into 3 की। तो इस तरह से आपको डिराक नोटेशन में वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है कैट ब्रैकेट से। और वेव फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, अगर हमारे पास वेव फंक्शन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, उसे आपको ब्रा साई से रिप्रेजेंट करना है। ब्रा ब्रैकेट के अंदर आपको साई पुट करना है। और अगर हमारे पास साई मैट्रिक्स फॉर्म में है तो साई को तो हम कैट साई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इसका हर्मिशियन एडजॉइंट होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा साई डैगर, उसे हम ब्रा साई से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से आपको ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको बाकी के जो पॉइंट्स हैं डिराक नोटेशन से रिलेटेड जो अब हम पढ़ने वाले हैं अगले सेक्शंस में, वो समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी के पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे इफ वेव फंक्शन साई ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज सुपरपोजिशन ऑफ आयन फंक्शंस phi1 phi2 up to phi n such that
साई इज इक्वल टू 1/√2 φ1 माइनस आइटा φ2 √2 प्लस अप टू प्लस 5/√2 φn, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन साई को हम एज अ सुपरपोजिशन ऑफ आयन फंक्शंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयन फंक्शंस यहां पर φ1 φ2 से लेके φn तक हैं। तो अगर हम इस साई को φ1 φ2 φn की टर्म्स में लिख पा रहे हैं तो साई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म भी होंगी, कुछ रियल टर्म्स भी होंगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। डिराक थ्योरी में इन आयन फंक्शंस को हम आयन फंक्शंस ना बोल के आयन वेक्टर्स बोलते हैं। तो φ1 φ2 φn जो हैं वो डिराक थ्योरी में आयन वेक्टर्स कहलाए जाते हैं। जैसे हम वेव फंक्शंस को डिराक थ्योरी में स्टेट वेक्टर्स बोलते हैं, उसी तरह से हम आयन फंक्शंस को डिराक थ्योरी में आयन वेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें साई स्टार, तो क्या हो जाएगा, जहां पर आइटा है वहां माइनस वहां पर आइटा का साइन चेंज हो जाएगा और बाकी रियल टर्म जो है वो सेम रहेंगी। तो साई स्टार हो जाएगा, ये हमारे पर रियल टर्म है, इसमें कोई भी आइटा वाली टर्म नहीं है, तो ये ऐसी रहेगी 1/√2 और φ1 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो φ1 स्टार होगा। माइनस आइटा का बन जाएगा प्लस आइटा √2 और φ2 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास φ2 स्टार होगा। इसी तरह से 5/√2 ऐसी रहेगा और φn का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो φn स्टार होगा। तो ये हमारे पास साई स्टार है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का सेकंड इक्वेशन में। इन डिराक थ्योरी आयन फंक्शंस φ1 φ2 अप टू φn आर नोन एज आयन वेक्टर्स। इन आयन फंक्शंस को हम डिराक थ्योरी में आयन वेक्टर्स बोलते हैं। इनको हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे डिराक थ्योरी में डिराक नोटेशन में जैसे हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयन फंक्शन है फाई और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है फाई स्टार, तो डिराक थ्योरी में डिराक नोटेशन के अकॉर्डिंग इस सिंपल आयन वेक्टर को हम कैट ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। और कैट ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कैट ब्रैकेट कैसी होती है, ऐसी होती है, और इसमें फाई डाल देंगे। तो डिराक नोटेशन में इस आयन वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इस डिराक नोटेशन में फाई स्टार को जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है फाई का, उसे हम ब्रा ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। इसे हम लिखेंगे, ब्रा ब्रैकेट डालेंगे और यहां पर फाई डाल देंगे। ये ब्रा फाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फाई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है फाई का। तो अगर हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को डिराक नोटेशंस के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। इन डिराक नोटेशन इक्वेशन 1 इज रिप्रेजेंटेड एज, डिराक नोटेशन में जो इक्वेशन 1 होगी उसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर ये हमारे पास एक नॉर्मल वेव फंक्शन है साई, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैट वेक्टर का या कैट ब्रैकेट का जो कि होती है ये, और इसमें हम साई को डाल देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 ऐसे रहेगा। और ये φ1 जो है वो नॉर्मल आयन वेक्टर है, तो इसे हम कैट वेक्टर से डिनोट करेंगे। दैट इज φ1 को हम कैट ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। इसी तरह से बाकियों के लिए भी यही काम करेंगे, बाकी आयन फंक्शंस को भी हम कैट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस अप टू कहां तक, यहां तक 5/√2 φn को भी हम कैट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम डिराक नोटेशन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो हमारी डिराक नोटेशन में इक्वेशन 2 की रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस तरह से होगी, ये साई स्टार है, साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। तो साई स्टार को हम डिराक नोटेशन में ब्रा वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो आपको यहां पर ब्रा ब्रैकेट लगानी होगी, यहां पर साई लिखना होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। ये हमारे पास φ1 स्टार है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है φ1 का, तो φ1 स्टार को भी हम ब्रा वेक्टर से डिनोट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रा φ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, φ1 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट आइटा/√2, इसी तरह से इस φ2 स्टार को हम ब्रा φ2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास जो φn स्टार है उसे हम ब्रा φn से डिनोट करेंगे। तो इक्वेशन 2 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी डिराक नोटेशन में वो कुछ इस तरह से होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको जो साई है और जो साई स्टार है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल वेव फंक्शन साई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साई को हम बहुत सारे आयन
वेक्टर्स के सुपरपोजिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टेट वेक्टर को हम एज अ सुपरपोजिशन ऑफ आईएन वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। लेट व्हेन एन ऑपरेटर ए कैप ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन साई देन वी गेट अ न्यू वेव फंक्शन फाई। मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेटर है ए वेक्टर और वो हम मान लेते हैं मोमेंटम ऑपरेटर है, एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम ऑपरेटर का पीएक्स कैप, और पीएक्स कैप को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई हमारे पास है एक्स क्यूब। तो जब हम ए कैप को इस साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे, आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ए कैप साई इज इक्वल टू ए कैप की वैल्यू है माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, और साई की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो माइनस आइटा एच कट 3x स्क्वायर जो है वो एक न्यू फंक्शन है और इस न्यू फंक्शन को हम फाई बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 3 की वो बनेगी ए कैप साई इज इक्वल टू फाई। तो जब हम किसी ऑपरेटर ए कैप को साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो मान लीजिए हमें एक नया वेव फंक्शन मिलता है फाई, जिसे हम थर्ड इक्वेशन देंगे। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 3 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास जहां जहां सिंपल टर्म्स है वहां पर आपको स्टार लगाना होगा। मींस ए कैप की जगह आ जाएगा ए कैप स्टार, साई की जगह आ जाएगा साई स्टार, और फाई की जगह आ जाएगा फाई स्टार। तो यहां पर हम करते हैं यही काम। ए कैप हमारे पास ये था तो ए स्टार कैप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पीएक्स स्टार कैप, जो कि होगा आटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आटा एच कट करली बाय करली एक्स, क्योंकि साई जो है वो एक रियल टर्म है, बिना आटा वाली टर्म है, तो साई स्टार भी एक्स क्यूब ही रहेगा। तो अगर हम ए स्टार कैप को साई स्टार के ऊपर ऑपरेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, ए स्टार कैप हमारे पास क्या है, आटा एच कट करली बाय करली एक्स है, और साई स्टार हमारे पास एक्स क्यूब है। तो यहां से आ जाएगा आटा एच कट 3x स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास नया वेव फंक्शन मिला है, इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करने के बाद ये वाला वेव फंक्शन, इसे हम फाई स्टार बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इक्वेशन 4, वो इस इक्वेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इक्वेशन डिफरेंट है और ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इस दोनों को हमने अलग अलग लिखा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 3 और 4 इक्वेशन को डिराक नोटेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहें क्वांटम मैकेनिक्स में अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन डिराक नोटेशन इक्वेशन 3 इज रिप्रेजेंटेड एज, यहां पर आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास नॉर्मल वेव फंक्शन है साई, और नॉर्मल वेव फंक्शन को हम कैट ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो कैट ब्रैकेट में आपको साई लगाना है और यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है, और जो ए कैप होगा, कोई भी जो ऑपरेटर होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के पास होगा। ये स्ट्रेट लाइन यहां पर है तो आपको यहां पर ए कैप लगाना है, ना कि इसके आगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जहां पर स्ट्रेट लाइन होगी वहां पर आपको ऑपरेटर लिखना है। दैट विल बी इक्वल टू, ये एक नॉर्मल आईएन वेक्टर है, क्योंकि यहां पर इसको फाई को हम एक वेव फंक्शन मान रहे हैं तो इसे हम स्टेट वेक्टर बोलेंगे। तो ये नॉर्मल स्टेट वेक्टर है, और नॉर्मल स्टेट वेक्टर को हम या नॉर्मल वेव फंक्शन को हम ब्रा ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, और कैट ब्रैकेट में डिनोट करते हैं नॉर्मल को। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डिराक नोटेशन में। इसी तरह से जो इक्वेशन 4 होगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन डिराक नोटेशन इक्वेशन 4 इज रिप्रेजेंटेड एज। अब देखिए यहां पर साई स्टार है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, साई का, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है किसी वेव फंक्शन का दैट इज साई स्टार, उसे हम ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहां पर ब्रा ब्रैकेट लगानी होगी और यहां पर आपको साई लिखना होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि जो भी ऑपरेटर होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के साथ होगा। यहां पर तो ऑपरेटर आगे लिखा हुआ है, बट यहां पर डिराक नोटेशन में लिखते समय आपको इस ऑपरेटर को ऐसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, स्ट्रेट लाइन के पास लिखना है। और इसके लिए कोई भी ब्रैकेट सिस्टम नहीं होगा। ब्रैकेट सिस्टम किसके लिए, सिर्फ वेव फंक्शन के लिए है, साई के लिए है, फाई के लिए है, या फिर आईएन फंक्शंस के लिए है, फाई 1 फाई 2 फाई n के लिए है। ऑपरेटर के लिए कोई भी आपको ब्रैकेट नहीं लगानी है। ऑपरेटर जैसा है नॉर्मल इक्वेशंस में वैसे ही आपको ऑपरेटर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर सिंपली ए कैप लिख दिया, यहाँ पर ए कैप स्टार लिख दिया। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि डिराक नोटेशन में जब भी आप ऑपरेटर लिखेंगे वो स्ट्रेट लाइन के पास लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ए कैप स्टार को इस स्ट्रेट लाइन के पास लिखा है इस तरह से, बल्कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है लिखते समय, क्योंकि ऐसा करने पर गलत हो जाएगा अगर आप गलत लिखेंगे तो। यहाँ पर फाई स्टार है, फाई स्टार जो है वो इस वेव फंक्शन फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम डिराक नोटेशन में ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपको ब्रा ब्रैकेट लगानी है और यहां पर फाई पुट कर देना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाई स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन 4 की डिराक नोटेशन है। तो यहां तक
आपका थर्ड पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। आइए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे इनर प्रोडक्ट की। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन फाई एक्स एंड फाई एक्स इज डिफाइंड एज। इनर प्रोडक्ट के ऊपर पूरी डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। इस लेक्चर में वहां पर आपको बताया गया था कि जब हम डिराक नोटेशन को स्टडी करेंगे, कैट-ब्रा नोटेशन को स्टडी करेंगे, वहां पर हम इनर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो इनर प्रोडक्ट को पूरी डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था। इनर प्रोडक्ट का यूज हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में, ऑर्थोगोनालाइजेशन कंडीशन में और साथ के साथ ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन में भी यूज करते हैं। इसलिए आपको इनर प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। बाय डेफिनेशन अगर हमें इनर प्रोडक्ट लिखना है वेव फंक्शन फाई एक्स एंड फाई एक्स का, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साई फाई को इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में साई फाई जो है ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स एंड फाई एक्स की बात कर रहे हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जो वेव फंक्शन पहले लिखा हुआ है उसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना होता है यहाँ पर साई स्टार एक्स, और दूसरा जो वेव फंक्शन होता है फाई, वो हमें एज इट इज लिखना होता है फाई एक्स डी एक्स। ये डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स एंड फाई एक्स की। साई एक्स एंड फाई एक्स के इनर प्रोडक्ट को हम इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारे पास वेव फंक्शन साई एंड फाई मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। तो अगर हमारे पास साई एंड फाई मैट्रिक्स फॉर्म में हुए तो इनर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में हमने देखा था उस लेक्चर में कि अगर साई एंड फाई मैट्रिक्स फॉर्म में हुए तो जो इनर प्रोडक्ट होगा साई एंड फाई का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ साई डैगर एंड फाई। साई डैगर क्या है? साई का हर्मिशन एडजॉइंट है, मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। यहां पर साई और फाई जो हैं वो एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साई का ट्रांसपोज करना है, फिर आपको उसका कॉन्जुगेट करना है। जैसे आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया गया था कि कैसे आपको हर्मिशन एडजॉइंट फाइंड करना है, कैसे आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करना है किसी भी कॉलम मैट्रिक्स साई का। तो जो आपको साई डैगर मिलेगा, साई डैगर मिलेगा, जो हर्मिशन एडजॉइंट मिलेगा जो साई का, मींस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो मिलेगा साई का, वो एक रो मैट्रिक्स होगी जो कि आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है फाई से। फाई एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, साई एंड फाई कॉलम मैट्रिक्स है, बट साई डैगर जो है वो एक रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आपको एक नंबर मिलेगा, तो वो हमारे पास कहलाया जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेव फंक्शन साई एंड फाई, जब साई एंड फाई जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिराग नोटेशन में इक्वेशन 5 एंड 6 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे इन डिराग नोटेशन इक्वेशन 5 इज रिटन एज। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इक्वेशन 5 को डिराग नोटेशन में लिखना है तो यहां पर इंटीग्रेशन में साई स्टार एक्स है, यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार एक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, साई एक्स का। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम डिराग नोटेशन में ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहां पर एक ब्रा वेक्टर पुट करना है, उसके अंदर आपको साई डाल देना है, और यहां पर फाई एक्स जो है वो नॉर्मल वेव फंक्शन है। तो नॉर्मल वेव फंक्शन हम कैट वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो कैट वेक्टर का सिंबल हमारे पास ये होता है, ये होता है हमारे पास। तो यहां पर आपको सिंपली कैट वेक्टर पुट करना, लाइन तो पहले से लगी हुई है तो आपको यहां पर इस तरह से लिख देना है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है साई फाई इन ब्रैकेट्स के अंदर बीच में स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स एंड फाई एक्स को। जब हमारे पास साई और फाई मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स फाई एक्स डी एक्स। तो इस तरह से इनर प्रोडक्ट को डिराग नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपली हम इनर प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट डिराग नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर साई स्टार एक्स है तो यहां पर हम ब्रा साई लिखेंगे, यहां पर एक नॉर्मल वेव फंक्शन है तो यहां पर हम कैट साई लिखेंगे। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा किसका, साई एक्स एंड फाई एक्स का। मींस इक्वेशन 5 की जो डिराग नोटेशन होगी वो हमारे पास ये होगी। इसी तरह से जो इक्वेशन 6 की डिराग नोटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इन डिराग नोटेशन इक्वेशन 6 इज रिटन है। यहां पर साई डैगर है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि अगर हमारे पास साई डैगर है तो मींस उसे हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, ब्रा वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर आपको ब्रा साई लिखना होगा, और यहां पर हमारे पास फाई है, नॉर्मल वेव फंक्शन है, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन भी लगानी होगी। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साई डैगर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिराग नोटेशन में। यहां पर नॉर्मल वेव फंक्शन है, उसके लिए हमें कैट वेक्टर लेना होगा। कैट वेक्टर के एंगुलर ब्रैकेट यहां पर आती है और एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आती है। तो इस केस में जो इनर प्रोडक्ट होगा वो
ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साई डैगर को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा फाई के साथ। तो डिराक नोटेशन में इक्वेशन 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल की, अगर हमें इनर प्रोडक्ट लिखना हुआ फाई का साई के साथ, तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे फाई डैगर इनटू साई, इस तरह से लिखेंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास इनर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन डिराक नोटेशन में किस तरह से की जाती है। अगर हमारे पास वेव फंक्शन साई एक्स एंड फाई एक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है तो इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डिराक नोटेशन में, और अगर हमारे पास साई एंड फाई मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे साई एंड फाई के या फिर फाई एंड साई के। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनलाइजेशन कंडीशन एंड ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को डिराक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को डिराक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आखिरकार नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेम वेव फंक्शंस इज इक्वल टू 1 देन वेव फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एक्स, अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एक्स, अगर हम इस साई एक्स का इसके खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करें जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई कॉमा साई से, और बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जो पहले वेव फंक्शन लिखा है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा और दूसरा वेव फंक्शन एज इट इज रहेगा dx। अगर ये इनर प्रोडक्ट सेम आईएन फंक्शन का इनर प्रोडक्ट खुद के साथ जो कि इसके बराबर होता है और इसको सॉल्व करके हमें 1 मिलता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये हमारी कहलाई जाती है इक्वेशन नंबर 7 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर ये वेव फंक्शन साई इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस केस में साई एक्स को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो अगर हमें इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को मींस इक्वेशन 7 को डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, इन डिराक नोटेशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एज, तो यहां पर साई स्टार एक्स है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रा वेक्टर से, तो आपको यहां पर ब्रा वेक्टर लगाना है, मींस ब्रा ब्रैकेट के अंदर साई को पुट करना है, तो ये हो गया हमारे पास साई स्टार। और यहां पर सिंपल हमारे पास वेव फंक्शन है साई, तो इसे हम कैट साई लिखेंगे और कैट साई में हम एंगुलर ब्रैकेट जो है वो इस तरफ लगाते हैं और बीच में लाइन तो है ही है। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है साई का साई के साथ इन डिराक नोटेशन, और ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स dx इक्वल टू 1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को जो ये लिखी हुई है उसे हम डिराक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कि हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिराक नोटेशन में। सबसे पहले हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को डिफाइन करेंगे। इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन साई एक्स एंड फाई एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाई एक्स एंड फाई एक्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अगर हम साई एक्स का फाई एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं मींस साई कॉमा फाई, जो कि बाय डेफिनेशन किसके बराबर होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई सेकंड वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करके 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये साई एंड फाई जो हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ये मींस ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वेव फंक्शन, तब हम बोलेंगे कि साई एक्स एंड फाई एक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इक्वेशन 8 को डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हुआ, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, यहां पर साई स्टार एक्स है मींस साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम ब्रा ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो ब्रा के अंदर आपको साई डाल देना है, ये आ गया, ये है हमारे पास साई स्टार एक्स, और ये फाई एक्स है नॉर्मल वेव फंक्शन है, उसे हम कैट वेक्टर से डिनोट करेंगे, तो कैट ब्रैकेट के लिए एंगुलर ब्रैकेट यहां पर आ जाएगी, यहां पर फाई लिखेंगे सॉरी। तो ये हमारे पास है इनर प्रोडक्ट किसका, साई का फाई के साथ इन डिराक नोटेशन के टर्म्स में। तो ये किसके बराबर होगा बाय डेफिनेशन, इसके बराबर होगा माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स फाई एक्स dx इक्वल टू 0।
तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिराग नोटेशन में दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, इस तरह से आपको यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन होगी डिराग नोटेशन में, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन हो गई डिराग नोटेशन में। इसके बाद हम ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे डिराग नोटेशन में, और बाकी के पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।